नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। कर्नाटक से उपजा हिजाब का विवाद अब धीरे धीरे पूरे देश में फैलता जा रहा है। सियासत के बीच अब प्रदर्शन तेज हो गया है। कोई हिजाब के समर्थन में है तो कोई स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। हिजाब की लड़ाई आजादी तक आई। सड़कें धीरे धीरे प्रदर्शन से पट रही। हंगामा अब सियासी रंग ले रहा है। कर्नाटक से एक विवाद की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते इसने शोला बनकर पूरे देश को लपेटे में ले लिया। सवाल पहनावे का था और लड़ाई धर्म और अधिकार की बन गई। हिजाब विवाद में बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग कर मामले में आतंक वाला एंगल दे दिया। उडुपी से बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट ने पूरे मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग कर डाली। वहीं सियासी पार्टियों में अब हिजाब को लेकर ठन गई। जब कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया, ये कट्टरपंथी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से लेके आजमगढ़, सारे जगह, जौनपुर, आजमगढ़, महाराष्ट्र, मालेगांव, पूरे दिल्ली, ये क्या है? ये सोची समझी रणनीति है। पीआईएफ जैसी संस्था जिस पर कहीं केरल ने रोक लगाई है, और ये लोग जानबूझ करके पूरे देश में भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पाकिस्तान जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले देश हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता, ये कहा जाता है भारत के बारे में। यहाँ अलग अलग जातियों, अलग अलग धर्मों, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं। उनके परिधान भी अलग अलग हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां के लोग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। आप कौन होते हैं ये तय करने वाले, कौन क्या पहनेगा नहीं पहनेगा? आप कौन है भाई? आप कौन है? किसने आपको अधिकार दिया? क्या इस देश के संविधान ने आपको ऐसा अधिकार दिया है? हिजाब का मामला सिर्फ पहनावे का नहीं है, इसमें धर्म का भी गहरा रंग है। विरोध प्रदर्शनों की इन तस्वीरों से यह साफ हो गया है कि यह मामला अब मजहबी चोला धारण करने लगा है। नेता से लेकर अभिनेता तक इस जंग में कूद चुके हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनम कपूर ने सिखों की पगड़ी और हिजाब की तुलना की। मामले में कंगना रनौत भी कूदी। कंगना रनौत ने अफगानिस्तान की पुरानी और आज की तस्वीर की तुलना की। जवाब देने शबाना आजमी मैदान में उतर आई। अगर हिम्मत दिखानी है तो अफगानिस्तान में बुर्का न पहनकर दिखाओ। खुद को पिंजरे से मुक्त करना सीखें। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो सुधार दीजिए। लेकिन अफगानिस्तान एक धर्म शासित स्टेट है। लेकिन जब मैंने आखिरी बार चेक किया था तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। उधर जावेद अख्तर ने हिजाब का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन स्कूल से बाहर आई नारेबाजी की तस्वीरों पर गुस्सा निकाला। मैं कभी हिजाब के पक्ष में नहीं रहा, मैं अब भी उस पर कायम हूँ। साथ ही मैं उन लड़कियों के छोटे ग्रुप को डराने और धमकाने की कोशिश करने वाले गुंडों की निंदा करता हूँ। क्या यही उनकी मर्दानगी है? अफसोस की बात है। महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद हिजाब के समर्थन में कूद पड़ी। हिजाब मामले में महाराष्ट्र के मालेगांव में जमीयत उलेमाए हिंद के बुलावे पर बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हुई। बुरखा दिवस मनाया गया तो वहीं हिजाब की वकालत की गई। हिजाब के तौर पर मनाने का एक गुजारिश की है, एक ऐलान किया है, और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमारे शहर की और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती हो वहाँ तक हर मुसलमान औरत पर्दे के साथ रहे, बेपर्दा अपने घर के बाहर ना निकले, ताकि लोगों तक ये पैगाम जाए कि पर्दा हमारी शरीयत का हुक्म है और हमारा ये आईनी हक है, कोई हमसे ये हक छीन नहीं सकता। हैदराबाद का माहौल सबसे ज्यादा गर्म है। हिजाब बैन के विरोध में हैदराबाद के कॉलेजों में प्रदर्शन की झड़ी लग गई। बिहार के किशनगंज में भी जुलूस निकाला गया। हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन होते देख हिंदू संगठन भी सक्रिय हुए। आपके सामने पुणे की तस्वीर है। यहाँ केसरिया साड़ी पहनकर महिलाओं ने यात्रा निकाली। डोगरा फ्रंट को स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक परिधानों पर आपत्ति है। इस प्रदर्शन के जरिए ये संदेश है कि धार्मिक परिधानों का विरोध होगा। समय जम्मू में आप देख सकते हैं कि डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता हिजाब विवाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये कह रहे हैं कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर न तो हिजाब की अनुमति मिलनी चाहिए, न तो किसी भगवा झंडे की इजाजत मिलनी चाहिए। इनका कहना है कि जो शैक्षिक संस्थान है वहां पर लोग पढ़ने जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहां पर राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाथ में किताब होनी चाहिए न कि हिजाब, यानी कि हिजाब को लेकर जो विवाद है वो इस समय गहरा रहा है। समूचे देश में इस समय इसको लेकर विवाद हुआ है और यहाँ जम्मू की सड़कों पर भी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन चल रहे हैं। हिजाब मामले में पॉलिटिक्स जारी है, प्रदर्शन जारी है। हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में मौसम चुनाव का है और उस पर हिजाब से माहौल और गर्मा रहा है। रामपुर पहुंचे ओवैसी ने हिजाब के सवाल पर कन्नी काट रहे अखिलेश पर सीधा हमला बोला। उनसे बात की हमारे संवाददाता मिलन शर्मा ने। रामपुर में आज असादुद्दीन ओवैसी पहुंचे हैं। सर, आपका जो फॉलोअर बेस है वो आज भी यहाँ पर आ गया है रामपुर में भी आपसे मिलने के लिए। मैं रामपुर को 25 साल के बाद आया हूँ। 25 साल पहले बनातवाला साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के साथ आया था, अब आया हूँ। लेकिन रामपुर में आप किस तरीके का रुझान देख रहे हैं? आपने अभी अभी ट्वीट करके बताया कि अखिलेश यादव खुद भी मुसलमानों पर या हिजाब पर कुछ बोलने से डर रहे हैं, सवाल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो आपके टीवी चैनल पे दिखाया गया, जिसमें उनसे जब पूछा गया तो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। बोले ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। यानी लफ्ज मुसलमान अगर आपके कान के और दिल में नहीं पहुंच रहा है तो क्या पैगाम दे रहे हैं उत्तर प्रदेश के आप अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को? गलत पैगाम जा रहा है। उनका बहुत बड़ा बहुमूल्य वोट यहाँ रामपुर से बनता है और आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने हालांकि रामपुर में कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। इसका कारण? नहीं, इसका कारण ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे के देखेंगे। अभी तो हम कई दूसरी जगह पर खड़ा किए, यहाँ पर नहीं खड़ा किए। सही है बात आप। देवबंद में आपने आज बहुत बड़ा कैंपेन किया है। देवबंद में किस तरीके का आप देखते हैं वहाँ से रिस्पांस? देवबंद में आपका प्रत्याशी है। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज और ऑब्जेक्टिव भी है कि जो जनता आती है उस कोर्ट में कन्वर्ट करना है, तो वो हमारे लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हिजाब पर बोलने से डर रहे हैं अखिलेश यादव, आप हिजाब पर बात कर रहे हैं। कर्नाटक कोर्ट ने अभी ये हियरिंग टाली है, क्या कहते हैं आगे चॉइस की बात? सबसे पहले तो ये एक महिलाओं के एम्पावरमेंट का इशू है, महिलाओं के प्राइवेसी का इशू है और भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स का इशू है। ये 3 चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। अगर आप इसको जो उर्दू में कहते हैं ना कि हिकमत के नाम पर अगर आप बुज़दिली करेंगे तो फिर ये गलत होगा। ये आजम खान भी यहाँ से खड़े हैं और उन्होंने भी कई बारी इस तरीके के जो अल्फाज हैं वो बोले हैं मुसलमान महिलाओं पर या फिर अलग महिलाओं पर। क्या आपको लगता है कि इस बारी क्योंकि वो जेल में हैं उनका कुछ यहाँ पर वर्चस्व रह गया है रामपुर में? नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और कर रहा हूँ कि वो जो मुश्किलात और मसाइब में है अल्लाह उनको उससे राहत दे। बस असादुद्दीन ओवैसी जो यहाँ रामपुर में है आज, और बुरी तरीके से उन्होंने ये कहा है कि रामपुर में जहाँ पर अखिलेश सरकार डर रही है, हिजाब पर बोलने से डर रही है और बुरी तरीके से यहाँ पर क्या होने वाला है उसका पता नहीं। असादुद्दीन साहब इस वक्त जो सिक्योरिटी है यहाँ पर वो भी है इनके साथ, लेकिन अखिलेश की सरकार जो मुसलमानों पर बात नहीं करती है उसको देखकर भी यहाँ पर हिजाब पर जो बात नहीं हो रही है उसको लेकर भी असादुद्दीन ओवैसी ने सही निशाना सपा पर इस वक्त लगाया है। सहयोगी आमिर खान और प्रदीप गुप्ता के साथ मिलन शर्मा, रामपुर से आज तक। कर्नाटक हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी हिजाब के पक्ष में आवाज बुलंद कर रही छात्राओं को झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई पूरी होने तक हिजाब और भगवा स्कार्फ पर रोक लगा दी गई थी। इसी अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जैसे हिजाब नहीं हक की लड़ाई का हथियार हो। कर्नाटक से एक विवाद की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते शोला बनकर पूरे देश को लपेटे में ले लिया। हिजाब हमारा, हिजाब हमारा, छीन के लेंगे हक हमारा।
सवाल पहनावे का था और लड़ाई धर्म और अधिकार की बन गई। हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से बात नहीं बनी। कुछ छात्र संगठन और कुछ सियासी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। इस मसले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, अभी हाईकोर्ट को सुनवाई करने दिया जाए। हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनवाई करेंगे। हिजाब का मामला सिर्फ पहनावे का नहीं है, इसमें धर्म का भी गहरा रंग है। विरोध प्रदर्शनों की इन तस्वीरों से ये साफ हो गया है कि ये मामला अब मजहबी चोला धारण करने लगा है, यानी मसला संजीदा हो रहा है। इसलिए सबसे बड़ी अदालत जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश भी सामने आया है। हाईकोर्ट के आदेश में साफ है, धार्मिक पहनावे पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है। हिजाब, केसरिया शॉल, स्कार्फ, मजहबी झंडा, सब पर पाबंदी होगी। आदेश उन्हीं संस्थानों के लिए है जहां कॉलेज विकास समिति का आदेश है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस मसले पर विस्तार से और गहराई से सुनवाई करने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि सबको अपनी मर्जी से मजहब चुनने और उसके मुताबिक चलने का अधिकार है, लेकिन ये अंतिम नहीं है। ये अधिकार संविधान के नजरिए से सही है या नहीं, इसका भी विश्लेषण जरूरी है। हिजाब को लेकर जिस हक की आवाज बुलंद हो रही है, हाईकोर्ट उसे संविधान की कसौटी पर परखना चाहती है और अंतिम फैसला सुनाना चाहती है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।